ठीक। इंटीजर की बात करें तो इंटीजर को हमने 3 भागों में बांटा। इसका एग्जाम्पल यहाँ फिर से लिख लेते हैं, माइनस इनफाइनाइट। उसके बाद आगे जाते हुए हम बता रहे हैं -4, -3, -2, -1, ठीक। उसके बाद आएगा 0, फिर +1, +2, +3 एंड सो ऑन करके जो जाएगा वो आएगा इनफाइनाइट, ठीक है। क्या आएंगे? इनफाइनाइट, ठीक है। किसकी बात हो रही है? इनफाइनाइट की, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये हो गया अपना पूर्णांक। इस पूर्णांक को 3 भागों में बांटा जाता है, ठीक है। एक का नाम हो जाएगा, एग्जाम्पल से लिखते हैं, माइनस इनफाइनाइट से लेकर, अगर माइनस वाले भाग को अलग कर लें, -4, -3, -2, -1, इसको अलग लिख लें एक बॉक्स में, ठीक है। उसके बाद 0 को कहीं अलग लिख लें, ठीक है। उसके बाद प्लस वाले भाग को +1, +2, +3, +4 एंड सो ऑन इनफाइनाइट, इसको अलग लिख लें। तो ये जो हो जाएगा, यहाँ देखो, इस माइनस वाले भाग को क्या कहेंगे? ऋणात्मक पूर्णांक कहेंगे। क्या कहेंगे? ऋणात्मक पूर्णांक। इसे कहेंगे शून्य पूर्णांक, शून्य पूर्णांक। और इस वाले भाग को कहेंगे धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक को निगेटिव इंटीजर्स, इसे जीरो इंटीजर्स क्या कहेंगे? जीरो इंटीजर्स। और इसे कहेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। इसका क्या नाम हो जाएगा? पॉजिटिव इंटीजर्स। अब देखो, हमने इसके 3 अलग अलग नाम दे दिए। अगर हम बात करें, ये जो मेरा धनात्मक पूर्णांक है, इसी धनात्मक पूर्णांक का जो दूसरा नाम हो जाता है वो हो जाता है प्राकृतिक संख्या। क्या हो जाता है? प्राकृतिक संख्या। क्या नाम होता है? प्राकृतिक संख्या के नाम से भी जाना जाता है, जिसे हम नेचुरल नंबर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर के नाम से भी जाना जाता है। इसी पूर्णांक को किसके नाम से जाना जाता है? तो इसी पूर्णांक को, धनात्मक पूर्णांक को नेचुरल नंबर के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। अब देखो, अगर ये शून्य वाले भाग को इसमें दोनों को ऐड कर लें तो जो संख्या प्राप्त होती है उसका नाम होता है पूर्ण संख्या। क्या होता है? पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, होल नंबर। क्या हो जाएगा भैया? होल नंबर। होल नंबर का एग्जांपल भी हम लिख लेते हैं कि अगर 0, +1, +2, +3, +4 करके आगे इनफाइनाइट तक जाए तो ये वाली जो संख्या होगी ये क्या कहलाती है? ये हमारी पूर्ण संख्या, होल नंबर कहलाती है। तो हम देख रहे हैं कि नंबर कितने ही इंपॉर्टेंट है और इनमें बहुत ही कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैं इस तरीके से आप लोगों को सामने इसे प्रकट कर रहा हूं कि कभी आप लोग को दोबारा नंबर सिस्टम पढ़ने की जरूरत ना पड़े। एक बार अगर अच्छे से आप लोग पढ़ लिए तो सब कुछ इसी में क्लियर हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि पूर्ण संख्या की बात कर रहे हैं, तो पूर्ण संख्या में सिर्फ उसी प्राकृतिक संख्या या उसी धनात्मक संख्या में 0 और जोड़ लेना, मतलब इस शून्य पूर्णांक को अगर ऐड कर लें,
उसी नेचुरल नंबर में या धनात्मक पूर्णांक में, तो जो संख्या बनेगी उसे पूर्ण संख्या बोलेंगे, ऋणात्मक पूर्णांक को सिर्फ छोड़ देते हैं। पूर्णांक का आप देख रहे हैं कि पूर्णांक को 3 भागों में हमने बांटा है, एक को ऋणात्मक पूर्णांक, एक को धनात्मक पूर्णांक और एक को शून्य पूर्णांक नाम दिया है। अब 3 प्रकार के हमने पूर्णांक पढ़ लिए। पूर्णांक के बाद हमने नेचुरल नंबर जान लिया, होल नंबर क्या होता है, ये हो गया खत्म। ठीक, तो ये नंबर का अभी यहाँ से खेल खत्म होता है, लेकिन अब कुछ इंपॉर्टेंट नंबर होते हैं जिनको हम जानते हैं, जैसे कि भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, इन सब के बारे में हमको अभी भी पढ़ना है। तो आइए हम उस टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, आइए हम उस अगले टॉपिक पे चलते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है उसका